आइए पोलर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जितने भी ज्योमेट्रिकल बेस हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहां पर ये सबसे ज्यादा अप्लाई होगा डी वीवर थ्योरम में और ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस में। मतलब जो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये फाउंडेशन है। ठीक है, अभी तक तुमने जो भी पढ़ा वो हमने अभी तक केवल बेसिक बेसिक पढ़ा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट निकालना, मॉडल निकालना, उनकी प्रॉपर्टी को यूज करना, केवल अभी तक ये सीखा है और सारा का सारा ये बेसिक है। ठीक है, पोलर पोलर फॉर्म से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक तरीके से। फिर डी वीवर थ्योरम टोटली डिपेंड इस पर है। जिसको पोलर फॉर्म आता है ये समझ लो डी वीवर थ्योरम आ गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, पूरा बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो जितने भी पीवाईक्यूज आप देखोगे उसमें 70% क्वेश्चन ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर से और बाकी 30% क्वेश्चन इसके आसपास घूमते। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पोलर फॉर्म आगे कई चैप्टर्स में यूज होता है, कई चैप्टर में यूज होगा। हालांकि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा। तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, सपोज भाई देखो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस z के अंदर रियल पार्ट ऑफ z x होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है, आई नहीं y होता है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। तो अब देखिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर से अगर मैं पॉइंट निकालूं एक्स वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट पॉइंट, राइट। तो अगर मैं इनको प्लॉट करता हूं एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन, ये पी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, यहां पर मैं इसको एम बोलता हूं, तो ये एक्स है और ये वाई है और इसको हम बोलते थे मॉडुलस जेड या फिर रिजल्टेंट आर, और ये होता था हमारा एंगल थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर से देखो हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट निकालना सीख चुके हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टी निकालना सीख चुके हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन भी सीख लिया। मॉडुलस निकालना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और या फिर क्या बोलते हैं इसको रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये भी सीख लिया। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर जीरो है तो उसे हम जीरो मॉडुलर बोलते हैं, पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको यूनिमॉडुलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, क्या है ये बेटा, अगर ये थीटा है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करूं तो ये b और ये h, सॉरी ये b और ये h, ये b और ये h, तो b और h में क्या रिलेशन होता है, cos थीटा। cos थीटा होता है बेटा x बाय r, तो x को हम बोलने वाले हैं r cos थीटा, इसी तरीके से y को हम बोलने वाले हैं r sin थीटा। ये x और y का वैल्यू जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें डाल देते हैं। क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r कॉमन ले ले, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, ये z हो गया। तो इसमें मेरे पास दो अननोन चीजें हैं, क्या क्या, एक तो r जिसको हम z बोलते हैं, और इस z को मैं मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट बोलते हैं, या फिर रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो थीटा है, थीटा होता क्या है, थीटा होता क्या है, देखो पहले आर क्या होता है वो देखो। अगर मैं इसको और इसको दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या मिला 1, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर होता है जेड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमने पहले भी दूसरे तरीके से प्रूव कर चुके हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, ये कितना है बेटा टेन थीटा वाई बाय एक्स। तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, और मैंने इसको मॉडुलस में क्यों रखा, ये हमेशा एक्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये एक्यूट। समझ आया। तो ये थीटा है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। ये एम्पलीट्यूड वाला वर्ड आपने फिजिक्स में सुना होगा, साउंड वेव वाले के चैप्टर में। ठीक है ना। ठीक है, तो थीटा, तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस y बाय x। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी, सुनो ध्यान से। अब बात आती है थीटा के एडजस्टमेंट की, कहां कहां पर थीटा थीटा कैसे कैसे लिया जाएगा। सपोज देखो, चलो मैं बात करता हूं पहले एंगल के लिए। सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और पॉइंट हो गया है x कॉमा वाई। तो यहां पर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहां पर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, एक्स वाई बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, तो मुझे इस वाले P पॉइंट वाली लाइन तक मुझे पहुंचने के लिए कैसे मेजर करना होगा। देखो मैं ना इस एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने क्वाड्रेंट को क्रॉस करना पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलमोस्ट, और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 1 2 3 4 फोर्थ में। तो दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो भी एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई है, आर्गेंट पॉइंट x कॉमा माइनस वाई, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये p है तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा एंगल है थीटा। तो इसको मेजर करने के लिए मुझे कितना कवर करना पड़ा, ऑलमोस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां से थर्ड क्वाड्रेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ सेकंड क्वाड्रेंट वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए नोट करिए, कुछ लोगों ने किया भी होगा शायद नोट। आ जाओ, देखो अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है, अगर z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आर्गेंट पॉइंट हो गया वो कहां बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको ऐसे मेजर करेंगे या फिर ऐसे मेजर करेंगे, शॉर्टेस्ट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वो भी
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर z इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो यहाँ पर जो मेरा जो आर्गेंट पॉइंट है x माइनस वाई बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट वाले को मेजर करता हूं, दो तरीके हैं, यहां से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो शॉर्टेस्ट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर z इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो इसका जो आर्गेंट पॉइंट है x कॉमा माइनस वाई बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा, ऐसे प्लॉट करेंगे हम, x माइनस आई वाई, तो इस तरीके से मेजर कर सकता हूं, ऐसे मेजर कर सकता हूं, तो ये क्या हुआ थीटा, ये भी थीटा, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ बेटा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर मुझे थीटा मेजर करना, थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट अगर मेजर करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो शॉर्टेस्ट पाथ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज, ठीक है ना। कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट नेवर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम 12th में पढ़ेंगे। तो इन दो चैप्टर्स में कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां पर मैंने इतना पढ़ा भी, ये कुल मिलाकर केवल दो क्वाड्रेंट यूज कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो ये क्वाड्रेंट है, ये यहां क्या होता है बेटा, 0, या 90, या 180, या 270 और ये 360। तो इसके अंदर चार पार्ट होते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट एक्सिस के अंदर चार पार्ट होते हैं, जिसको चारों हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इनको मैं केवल दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, क्या, अपर हाफ लोअर हाफ, अपर हाफ एंटी क्लॉकवाइज, लोअर हाफ क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलूंगा मैं, अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया। तो अब ये देखो, अगर इसके अंदर अगर मैं क्लॉकवाइज बात करता हूं तो 0 होगा, ये π/2, ये पाई, इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको मेजर करूंगा, ये 0, ये -90, ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ये क्लॉकवाइज, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू क्या होती है, एंगल थीटा, और यहाँ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है, और वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका रिजल्टेंट नेगेटिव हो जाता है बस। तो ये थीटा है, तो यहां पर ये पाई माइनस थीटा है, तो माइनस पाई प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई या फिर माइनस पाई प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते, ठीक है। नोट करिए, आइए अब देखो बेटा, तो सपोज मेरे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसका जो पोलर फॉर्म है उसको मैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलूंगा, जहां पर r को मैं मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड बोलूंगा, थीटा मेरे पास आर्ग्यूमेंट बोलूंगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और वो होता है tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। और इसका जो क्वाड्रेंट है वो डिसाइड करेगा मैं इसको प्लॉट कहां पर कर पा रहा हूं, x और y के कोऑर्डिनेट्स, वो इसको, ठीक है, वो उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इसका आर्ग्यूमेंट सिंपल tan इनवर्स y बाय x होगा, और मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस tan इनवर्स y बाई x लिखूंगा मैं, और मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स रहेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया है x माइनस आयोटा वाई, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स है, ठीक है जी। अब मेरे को पता है कि मेरे को अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है, इसका जो थीटा निकालना है वो tan का पार्ट है, इसका पार्ट है tan इनवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, आओ तो ये 0, ये पाई बाय 2, और ये पाई और माइनस पाई, और ये माइनस पाई, यहां पर tan की वैल्यू 0 यहां भी रहेगी, 0 यहां भी रहेगी, ये इनफाइनाइट रहेगा, क्या रहेगा, और ये माइनस इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, सुना ध्यान से एक बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर केवल ऐसा दिया है, केवल ये दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट x, 0, क्योंकि इसका मतलब है x प्लस आयोटा 0, कहां लाई करेगा वो यहां लाई, तो इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस पोजीशन पे क्या है, 0 नजर आ रहा है, ठीक है। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स लिखेगा मुझे, माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स प्लस आयोटा 0, इसका मतलब कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा 0, कहां प्लॉट होगा ये, यहां पर होगा, तो इसका भी आर्ग्यूमेंट क्या होगा बेटा, 0, और सॉरी, इसका भी आर्गुमेंट क्या होगा, पाई, पाई माइनस 0 पाई, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई 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 पाई, देख रहे हैं यहां पर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाई दिया है, क्या दिया है, आयोटा वाई, यानी 0 प्लस आयोटा वाई, इसका पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा वाई, तो ये कहां प्लॉट करोगे इसको, यहां पर देखो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, पाई बाय 2, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, tan इनवर्स y बाई एक्स, y कितना है, y बाय 0, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, क्या है, पाई बाय। अच्छा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा y लिखा है, तो 0 माइनस आयोटा y, कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 माइनस y, कहां पे आएगा ये, यहां पर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, माइनस पाई, तो ये चीज आप याद रख। अच्छा,
इसको हम आर सिस थीटा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर सिस थीटा। सिस का मतलब टी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, एस फॉर साइन, थी फॉर फिर थीटा, z इक्वल्स टू आर सिस थीटा। ठीक है, इसके अंदर होती है कि यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म क्या होता है? e रेज टू पावर आई थीटा, और इसका मतलब होता है सिस थीटा। क्या होता है? सिस थीटा, यानी e रेज टू पावर आई थीटा को हम बोलेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस की फॉर्म में मैं पोलर फॉर्म को क्या बोल सकता हूं? r e रेज टू पावर आई थीटा, ये भी पोलर फॉर्म है। इसको मैं ऐसे या ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ आया? तो क्वेश्चन कई बार इस फॉर्म में आएंगे, और लॉग की टर्म्स में जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। लॉग की टर्म में सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट लगभग लॉग की तरह प्रॉपर्टी यूज करता है। जैसे z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मेरे को आर्गुमेंट निकालना है, तो क्या आएगा बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर z1 अपॉन z2 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। देखो बेटा, some important results of ITF, very useful for polar form argument, argument of आओ देखो भाई, जब कभी हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और z2 में यूज करूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ऐसा लिखूंगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो tan इनवर्स में ना एंगल नहीं देगा। जैसे अभी तक हमने जो भी किया कभी, तो जैसे tan के एंगल क्या क्या होंगे? π/3, π/4 और π/6, π/2, पाई आ गया, कोई भी एंगल आ सकता है, 3π/4 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर वो कभी ना निकले, ठीक है, कभी वो निकल ना पाए, सपोज वो ऐसा दे दे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैंने बोल दिया कि मैंने इसका एंगल की वैल्यू तो पॉसिबल है, वैल्यू तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे को उसका एंगल नहीं मालूम। जैसे √3 आ गया tan इनवर्स के साथ, तो आपको पता ही है क्या लिखने वाला हूं मैं? π/3। 1/√3 आ गया, क्या लिखने वाला हूं मैं? π/6। 1 आ गया π/4, इनफाइनाइट आ गया π/2, माइनस इनफाइनाइट आ गया माइनस π/2। ठीक है, 0 आ गया 0 या फिर पाई, ऐसे ऐसे लिखूंगा मैं। लेकिन अगर ये कुछ और नंबर आ गया, सपोज 5 आ गया, अब 3 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, पहले मालूम है आपको इसकी? नहीं, तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं कैसे यूज करूंगा? आइडेंटिटी नंबर 1, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये लगभग वही फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है tan a प्लस tan b वाला। tan a प्लस tan b क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। लेकिन ये यूजफुल कब होगा? जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन x y का प्रोडक्ट 1 से कम। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x y का प्रोडक्ट 1 से कम। सुनो जरा, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है। सुन लो, दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है। x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है। इसका मतलब x और y दोनों फ्रैक्शन में है। x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3, x का वैल्यू 1/4, y का वैल्यू 1/5। इस तरीके से है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट करोगे ना, ये है तो दोनों पॉजिटिव, लेकिन इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा है। उस केस में हम ऑर्डिनरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे?
ऑर्डिनरी फॉर्मूला। अच्छा, अगर x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा, इसका मतलब दोनों में से कोई भी ना फ्रैक्शन में नहीं है। जैसे x2 है y3 है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन प्रोडक्ट 1 से बड़ा, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला, पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला, समझ आया? पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला, ठीक है। हो सकता है कि x नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? x नेगेटिव, y नेगेटिव, और x का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। जैसे x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -3, लेकिन प्रोडक्ट 6, तो उस केस में माइनस पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला, माइनस पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्म, समझ आया? लिखो, आइए देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आर्गुमेंट निकालने का मौका मिले और z1 अपॉन z2 हो, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। और ये हो सकता है सॉल्व हुए बिना tan इनवर्स x जैसा दिखे और ये tan इनवर्स y दिखे, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला तो नहीं भूलोगे आप? क्या? tan इनवर्स tan a माइनस tan b का tan बाहर, a माइनस बी 1 प्लस ए बी। कब अप्लाई होगा? जब दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है, जब दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है। अब अगर x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, और दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव और दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा, तो देखो x क्या है? तो पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्म, पाई प्लस, हो सकता है x नेगेटिव, y पॉजिटिव और एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से छोटा, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी माइनस पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला। कैसे याद रखोगे? x पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, पाई में, अरे छापे। आइए, अब हो सकता है कि भाई इसने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसा दे दिया, तो क्या हो जाएगा? n, और ये ऐसा मिल गया, तो मैं n का फॉर्मूला तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा जरूर लगा पाऊंगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा थीम बनेगा कि आपको 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो बनाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला वही tan इनवर्स tan 2 थीटा जैसा, 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कब? when x is between -1 से -1 से 1। अगर x, दोनों बच्चे 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा है, मुझे पूरी रियल नंबर लाइन कवर करनी है, मुझे पूरी रियल नंबर लाइन कवर करनी है, तो -1 से 1 के बीच में ये, तो क्या बचा? x 1 से छोटा तो है, 1 से बड़ा यहां मिला, 1 से छोटा -1 से छोटा यहां मिला, समझ आया? तो 1 से बड़ा है, पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला, पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पाई प्लस ऑर्डिनरी फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, आओ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा, बताना है यहां -√3 माइनस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ हाफ माइनस आयोटा 2√3 बाय √2 बाय √3, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस आयोटा
3, 2 minus root 3, argument of 3 minus root 10, argument of 1 upon iota. करें? पहला क्या होता है आर्ग्यूमेंट? ये tan इनवर्स 1/1 और कौन सा ये भी प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। क्या हुआ ये? π/4। क्या हुआ ये? π/4 माइनस प्लस x माइनस y प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड को क्या लिखेंगे? पाई माइनस tan इनवर्स √3/-1 मॉड है ये, तो पाई माइनस π/3 2π/3। हाँ जी, ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस का मतलब माइनस पाई प्लस, देखो प्रॉपर्टीज बन रही है ना, माइनस पाई प्लस। हाँ क्या बनेगा? y कितना है? माइनस पाई प्लस π/6 माइनस 5π/6। हाँ जी, इसमें ये प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? माइनस tan इनवर्स दिस वन अपॉन दिस वन, तो 2√2/3 अपॉन 1/2। क्या लिखें इसको? ये 2 ऊपर गया, 2√2 अपॉन 3, ये किसी का वैल्यू नहीं है, छोड़ दो उसको ऐसे ही, tan इनवर्स के टर्म में छोड़ देंगे, ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये ऐसे छोड़ेंगे तब काम आएगा। x पॉजिटिव है, देखो 2√2 का मतलब क्या है? 2√2 √2 होता है 1.4 इंटू 2 2.8 2.8 अपॉन 3, 1 से छोटा। पॉजिटिव है लेकिन 1 से फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव है लेकिन फ्रैक्शन में है, समझा ना? ऐसे। अच्छा यहाँ 0 + 0 ओरिजिन, तो 0 रहने वाला है, ठीक है। यहां पर 2 minus √3 क्या है? सुन तो अरे भैया आई नहीं है यहाँ पे बच्ची। 2 minus √3 1.7 पॉजिटिव का, यानी ये यहां लाई कर रहा है, क्या हो जाएगा? सीधा 0। 3 minus √10 का मतलब 3 point something, ये नेगेटिव है, पाई। क्या हुआ ये? पाई, ठीक है। 1/i को क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा कहां लाई करेगा? नीचे। क्या लिखेंगे उसको? माइनस पाई। आया समझ में? नोट करिए। if we multiplied by iota to complex number z, its argument is increased by π/2। समझ आया? अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका आर्ग्यूमेंट π/2 बढ़ जाएगा। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z क्या हो जाएगा? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा π/2 प्लस tan इनवर्स y/x, ठीक है। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसका आर्ग्यूमेंट π/2 बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स आर्ग्यूमेंट इज डिक्रीज्ड बाय π/2, मतलब that is argument of minus iota z, argument of minus iota plus
आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स y बाय, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 इंक्रीज कर जाएगा। अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अच्छा अब देखो यूलर फॉर्म में क्या होता था, यूलर फॉर्म या फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, यूलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म, जिसको हम CIS थीटा भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म को। यूलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, इसे बोलते हैं यूलर फॉर्म, जहां पर e रेज टू पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं यहां पर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये cos माइनस थीटा आयोटा साइन माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा को मैं ये बोल सकता हूं, और e की पावर आई थीटा को मैं ये बोल सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो e रेज टू पावर आई थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ये क्या हुआ, प्योरली रियल। क्या हुआ ये बेटा, प्योरली रियल, ठीक है। और यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं, जो कई जगह यूज होगी आपकी, कई जगह याद करोगे आप थोड़े दिनों बाद कि आपको ये आता है, कई जगह कई चैप्टर्स में यूज होगी, ये कहीं भी घुसेगी। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस करिए, क्या आएगा, 2 आयोटा साइन थीटा, और ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी। और यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा, आयोटा साइन थीटा निकाल लो, चाहे e रेज टू पावर आई थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, और आयोटा से डिवाइड करोगे तो माइनस आयोटा वहां आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, और हम माइनस आयोटा e रेज टू पावर आई थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज मेरे पास एक z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम r और इसको यूलर फॉर्म बोल सकते हैं। अगर मैं यहां पर log ले लूं, log z, log r डॉट e रेज टू पावर आई थीटा, log z, log a इंटू बी, log a प्लस log e रेज टू पावर आई थीटा, log r e रेज टू पावर आई थीटा, log e, इसका बेस e होता है तो क्या हो गया ये 1, तो log z क्या होगा बेटा, log r प्लस आई थीटा, जहां पर r मॉडुलस होता है, यहां पर r क्या होता है, z मॉडुलस, और थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं log के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, log मैग्नीट्यूड ऑफ z
प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बोलो, समझ आया? ठीक है, तो देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, उसी तरीके से लॉगरिथम ऑफ z क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। समझ आया ना? ठीक है, लॉग बेस ई, ये क्या होता है, 1। आइए क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसकी वजह से हम कई रातों तक सोए नहीं थे, और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यूट्यूब का ये। आइए पोलर क्या होता है, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, पहचानेंगे x कौन है और y कौन है। ये पहचानते मुझे पता लगा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो x कॉमा वाई बिलोंग कर गया फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो z मैग्नीट्यूड को जिसको हम r बोलते हैं वो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 2। ठीक है, फिर थीटा निकालते हैं, tan इनवर्स y बाय एक्स। क्यों लिखा मैंने y बाय एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिंपल थीटा रहने वाला है। तो क्या रहने वाला है ये, tan इनवर्स y 1 बाय 1, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है y बाय 4। तो z को हम लिखेंगे r कितना है, रूट 2 cos y बाय 4 प्लस आयोटा sin y बाय 4। और इसको आप कई चश्मों से देख सकते हो, CIS पाई बाय 4 अंडर रूट 2 कई तरीके से लिख सकते हो, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 4, इसे ऐसे लिख सकते हो। समझ आया? तो इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन उठा लें हम, फिफ्थ उठा लेते हैं, z इक्वल्स टू माइनस रूट 3 माइनस आयोटा। तो x कॉमा वाई माइनस रूट 3 माइनस 1 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। r कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4, बोले तो 2। थीटा कितना हुआ, थीटा 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 थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3 पॉजिटिव हो गया, तो माइनस पाई प्लस कितना 1 बाय रूट 3 पाई बाय 6, माइनस 5 पाई बाय 6। तो पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r कितना है 2 cos माइनस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 6। cos थीटा माइनस में हो प्लस में हो हमेशा cos थीटा रहता है, cos 5 पाई बाय 6, ये माइनस रिमूव हो गया, आयोटा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6। ठीक है, इंसान को हमेशा cos जैसा होना चाहिए, पॉजिटिव परिस्थितियां पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। ठीक है, साइन की तरह नहीं, सुख आया तो खुश, दुख आया तो नेगेटिव। हाँ जी, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड। z बताओ, z मैग्नीट्यूड बोले तो r क्या है, अंडर रूट 9 टू द 18 प्लस 18 6। ठीक है, थीटा, थीटा कितना होगा, पाई माइनस टेन इनवर्स दिस वन अपॉन दिस वन 1, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय मॉड की वजह से प्लस 1 लिख दिया हमने। तो पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r कितना है 6 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26, z इक्वल्स टू आयोटा रूट 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 अपॉन 4 1 माइनस रूट 3
आयोटा रेज़ टू पावर 2 कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है 26 के बाद वाला ढूंढे। आइए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या कहता है? इसका मॉडुलस अलग, √3 प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग, उसकी पावर मॉडुलस ऑफ 4 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस √3 आयोटा स्क्वायर। इसमें मजा आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई किस में। तो आयोटा का मॉडुलस तो 1, इसका मॉडुलस 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2 2 की पावर 6, ये 4 रहेगा। ये 1 प्लस 3 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 4, कितना बचा? 2 की पावर 2 4 आ गया। अदरवाइज बच्चे लोग दुखी हो जाते हैं √3 प्लस आयोटा की पावर 6 लिखते लिखते, कोई सोच नहीं। आइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस 6 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा। सभी के लिए प्रिंसिपल ब्रांच यूज करनी है। नीचे वाला माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस √3 आयोटा, और 2 आ गया है आगे। ठीक है, तो आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा तो π/2, माइनस आयोटा में माइनस π/2, तो π/2 प्लस 6 टाइम्स, ये दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो y/x 1/√3 π/6 माइनस ये 4 पॉजिटिव वाला 4 नेगेटिव वाला 4 पॉजिटिव वाला 4 0, ये 1 माइनस x माइनस y कौन सा? फोर्थ को माइनस थीटा माइनस और y/√3 यानी माइनस का π/3 π/2 प्लस पाई प्लस 2π/3। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 6, 3 पाई 6 पाई 4 पाई, सही लिखा है? 10 13 π/6, लेकिन 13 π/6 तो होता नहीं है भाई। आर्ग्यूमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपलीफाई करके फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में तो होगा, तो उसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा? याद करो ट्रिग्नोमेट्री, 2 पाई प्लस कितना कितना, कैसे लिखेंगे इसको? और ये tan में होता है, किसमें होता है? tan में, किसमें होता है? tan इनवर्स में होता है, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 पाई प्लस π/6, तो इसको इग्नोर मारो, इसको लिखो। ठीक है ना? अब वैसे भी अगर पूरा लिखना चाहते हो यहां लिख सकते हो। देखो अभी रुक जाओ, z इक्वल्स टू r कितना है? 4 cos 13 π/6 आयोटा साइन 13 π/6, ये सब एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या है? 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos को क्या लिखेंगे हम? cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अगर ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोल देता तो मैं इसको क्या लिख देता? 4 π/6 का मतलब कितना होता है? cos 30 √3/2 और sin 30 1/2, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, √3 प्लस आयोटा, 2√3 प्लस 2 आयोटा है ये आंसर। अगर उसे a प्लस IB की फॉर्म में भी लिखना हो तो पोलर फॉर्म से हमने किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना भी सीख लिया। समझ आया? बड़े प्यार से सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो पोलर फॉर्म वाले, और जो अटकेंगे वो मेरे हिस्से में आएंगे। ठीक है, कल हम इसके डाउट लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे,